आज के टाइम का सबसे डेंजरस मैनिपुलेशन जिसमें कहीं ना कहीं आप भी फंस चुके हो। रिलेशनशिप एक ऐसा ट्रैप जहां आप अपनी फैमिली, अपने दोस्त सभी से कट ऑफ होने लगते हो और फिर आप एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाते हो जो कि आपको फिजिकली और इमोशनली दोनों तरीके से एक्सप्लॉइट करता है। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर जो कि आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। रिलेशनशिप मैनिपुलेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक इंसान अपने पार्टनर के इमोशंस, थॉट या एक्शंस को कंट्रोल करता है बिना उन्हें इस बात का एहसास दिलाए। ये मैनिपुलेशन यूजुअली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में होती है और इससे ट्रस्ट और इमोशनल हेल्थ खत्म होने लगती है। जब एक पार्टनर दूसरे को कंफ्यूज्ड या फिर गिल्टी फील कराने लगता है तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि आपकी हेल्दी कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग का लॉस हो जाता है और आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक होने लगता है। अब मैं आपको मैनिपुलेशन के कुछ ऐसे साइंस बताऊंगा जो रिलेशनशिप के साथ साथ आपकी रियल लाइफ में भी अप्लाई होते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मैनिपुलेटर आपको मेंटली कंफ्यूज करता है। वो आपकी बातों, फीलिंग्स या मेमोरीज को गलत बताता है ताकि आप अपने ऊपर ही डाउट करने लगो और जिससे आप उस इंसान के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाओ। ये एक तरह का इमोशनल प्रेशर होता है जहाँ मैनिपुलेटर आपको गिल्ट फील करवाता है कुछ करने के लिए जो शायद आप नहीं करना चाहते। जैसे अगर वो कहता है अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम ये जरूर करोगी, जिससे वो आपके इमोशंस का यूज़ करके अपना काम निकलवाने की कोशिश करता है और आप अपने इमोशंस में आकर उनकी बात मान भी लेते हो चाहे आपका मन हो या ना हो। ये एक पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर है जिसमें आपका पार्टनर आपसे बात करना बंद कर देता है या आपको इग्नोर करने लगता है। ये आपको इमोशनली डिस्ट्रेस फील करवाता है और आपको गिल्टी फील करने पे मजबूर करता है ताकि आप उनकी अटेंशन वापस पाने के लिए उनसे माफ़ी मांग लो या उनकी कंडीशन को एक्सेप्ट कर लो। और ये टेक्निक रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। इस टेक्निक में मैनिपुलेटर हमेशा खुद को विक्टिम दिखाता है, चाहे गलती किसी की भी हो। वो ऐसे एक्ट करता है जैसे उसके साथ ही सब कुछ बुरा हो रहा है ताकि आप उसे सिंपैथी दो और खुद को दोषी मानो। इससे आप इमोशनली बर्डन फील करते हो और हर सिचुएशन में अपने आप को गलत समझने लगते हो, जिससे आपके ऊपर उस पर्सन का कंट्रोल बढ़ने लगता है। जैसे लाइट यागामी, वो उसी को मैनिपुलेट करता था जो उसे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। मीसा उसे सच्चा प्यार करती थी लेकिन लाइट उसे सिर्फ यूज़ करता था अपने गोल्स के लिए। वो मीसा के इमोशंस का फ़ायदा उठाता है और रेपिटेडली ऐसे काम करवाता है जो उसके लिए डेंजरस हो, जैसे डेथ नोट का इस्तेमाल करना। लाइट ने कभी मीसा से जेन्युइनली प्यार नहीं किया लेकिन वो उसे इमोशनल और साइकोलॉजिकल तरीके से कंट्रोल करता है ताकि वो उसके लिए यूज़फुल बनी रहे। जब ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे जब कोई इंसान कॉन्स्टेंटली अपने पार्टनर्स के अनरियलिस्टिक डिमांड और एक्सपेक्टेशन को पूरा करने की कोशिश करता है तो वो इमोशनली थक जाता है और वो हमेशा इस टेंशन में रहता है कि आपका पार्टनर खुश है या नहीं, और वो अपनी हैप्पीनेस को भूल जाता है। ये इमोशनल डैमेज होता है जो आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से वीक बना देता है। मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा असर ये होता है कि आप अपनी ही सोच, फीलिंग्स या डिसीजन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। गैसलाइटिंग जैसे टैक्टिक्स के बाद आपको लगता है हर बार आप ही गलत हो। आप कंफ्यूज रहते हो कि सच क्या है और गलती किसके एंड से हुई है। इस कंफ्यूजन से आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मैनिपुलेटर आपको इस तरीके से कंट्रोल करता है कि आप उन पे इमोशनली डिपेंड हो जाते हो और आप अपने इमोशंस को उनके मूड के हिसाब से चेंज करने लगते हो। अब आप इस ट्रैप से कैसे बच सकते हैं? पहला, रिकॉग्नाइज द साइन। सबसे पहला स्टेप है मैनिपुलेशन को पहचानना। अक्सर लोग गैसलाइटनिंग और इमोशनल ब्लैकमेल जैसी चीजें नॉर्मल समझने लगते हैं क्योंकि वो ग्रेजुअल होती हैं, लेकिन जब आप नोटिस करते हो कि आप कॉन्स्टेंटली गिल्ट या इमोशनली ड्रेन्ड फील कर रहे हो तो समझ जाओ ये रेड फ्लैग है, क्योंकि जब तक आप मैनिपुलेशन को क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं करते तब तक आप उस साइकिल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। बाउंड्रीज बनाना और उन्हें क्लियरली कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको ये कहने का हक है कि मुझे ऐसे बात करना ठीक नहीं लगता या मैं इमोशनल प्रेशर में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता। जब आप अपने लिमिट्स डिफाइन करते हो तो आप मैनिपुलेटर को एक क्लियर मैसेज देते हो कि आप अपने मेंटल पीस और सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देते हो। बाउंड्रीज एक स्ट्रॉन्ग स्टेप होता है सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। कभी कभी आपके अंदर एक फीलिंग होती है, एक छोटी सी आवाज़ जो कहती है कुछ तो सही नहीं है। उस गट फीलिंग को इग्नोर मत करो। जब आपको लगता है कि आप अनकंफर्टेबल हो या कोई चीज़ फोर्स्ड लगती है तो वो इंट्यूशंस होती है जो आपको वार्न कर रही होती है।
मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप से निकलना इमोशनली टफ होता है, इसलिए अकेले मत लड़ो। अपने क्लोज फ्रेंड, फैमिली मेंबर या किसी ट्रस्टेड काउंसलर से बात करो। जब आप किसी थर्ड पर्सन से अपनी सिचुएशन शेयर करते हैं तो आपको नए पर्सपेक्टिव मिलते हैं और क्लियरिटी आती है। कभी कभी एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन आपको वो स्ट्रेंथ दे सकती है जो आपको खुद के लिए स्टैंड लेने में बहुत हेल्प करती है। वेल, ये था आज का वीडियो, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके कमेंट में बताना कि आप अभी रिलेशनशिप में आए हो या नहीं। और अगर ऐसे साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपने मेरी इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लो, क्योंकि मैंने इस वीडियो में डार्क साइकोलॉजी को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।